नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पे हम आपके लिए क्लास लाए हैं पाचन तंत्र, जिसमें हम आपको बता रहे हैं लार ग्रंथियों के बारे में। लार के बारे में बता रहे हैं, पूरी जानकारी है लार के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं लार। लार एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिसे हम पाचक रस बोलते हैं। लार क्या है? एक पाचक रस है, पाचक रस, जिसे बोला जाता है डाइजेस्टिव जूस। ठीक, हमारे जितने भी पाचक रस बहुत से होते हैं डाइजेस्टिव जूस, जिसमें सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको लार के बारे में। सबसे पहले लार, इसका जो पीएच स्केल होता है वो होता है 6.8। ठीक, पीएच मान जो होता है इसका वो होता है 6.8। और दूसरी बात करें, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, ये स्रोत क्या है, ये कैसे आता है, कहां से आता है? तो दोस्तों इसका सोर है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, यहाँ पे इसका सोर्स है लार ग्रंथियां। जो लार ग्रंथियां होती है उन्हीं की वजह से हमारा भोजन पचता है। सबसे पहली बात क्या होती है, जितनी भी लाल ग्रंथियां हैं हमारे मुंह में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जब हमारे भोजन के साथ मिलती हैं और हमारी ग्रास नली से होते हुए हमारे पेट में जाती हैं, तो ये भोजन पचाने का काम करती हैं। ठीक है, अब इसमें लार में एंजाइम कौन से पाए जाते हैं? एंजाइम, एंजाइम वो चीज होती है जो क्या करते हैं, जो भोजन पचाने में सहायक प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स, ये भोजन पचाने में सहायक होते हैं। तो कौन सा ऐसा एंजाइम एंजाइम होता है जो हमारे लार में पाया जाता है? ठीक है, तो जो दोस्तों एंजाइम होता है तो इसे हम बोलते हैं टायलिन। टायलिन होता है, ये हमारी लार में पाया जाता है। टायलिन नाम का एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका सब्सटेंस क्या है, ये क्या करते हैं, मतलब सब्सटेंस एक्ट क्या होता है इसका, है मतलब कि ये जिस किस किसी भी पदार्थ पे, भोजन पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पॉलीसैकेराइड। हाँ, एक्टिन सब्सटेंस पर पदार्थ पर प्रतिक्रिया, इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो क्या बनता है जब ये पदार्थ पर प्रतिक्रिया करते हैं? तो आपका बनता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स बनता है, जिसे हम बोलते हैं मंड स्टार्च। मंड स्टार्च, जिसे हम बोलते हैं मंड स्टार्च। ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है दोस्तों। और बता दूं, सबसे ज्यादा स्टार्च होता है, जो सबसे ज्यादा स्टार्च हमारे आलू में पाया जाता है। सबसे ज्यादा स्टार्च किसमें पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। आलू में पाया जाता है। ओके, तो अब आगे लार के बारे में बात करें। यहाँ पे लार की पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब लार से कौन से पदार्थ बनते हैं? जो पदार्थ बनते हैं, कौन से पदार्थ बनते हैं? जो पदार्थ बनते हैं, तो कौन से पदार्थ बनते हैं लार से? तो डाइसेकेराइड बनता है। क्या बनता है हमारा? डाइसेकेराइड बनता है। डाइसेकेराइड बनता है हमारा। क्या बनता है दोस्त? डाइसेकेराइड बनता है। लार से हमारा क्या बनता है? डाइसेकेराइड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे लार के बारे में और बढ़ते काफी बड़ा है लार, यहाँ पे बहुत अच्छे से है, देखते जाइए। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? लार ग्रंथियों की संख्या, अब इनकी संख्या की बात की जाए तो हमारे मुंह में लार ग्रंथियां 800 से लेकर 1000 तक होती है। कितनी होती है? 800 से लेकर
1000 तक होती है। और यहाँ पे और बात करें कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी लार ग्रंथियां, सबसे बड़ी लार ग्रंथियां, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि है वो हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। क्या नाम है, पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथियां जो होती है ये हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथियां होती है। और दूसरी बात, ये पाई कहाँ जाती है, आपके जो जबड़े हैं यहाँ पे, उस पे जो यहाँ पे कोण बनाता है, जब आप कोई खट्टी चीज खाते हो देखते हो यहाँ पे एकदम कान के पीछे से सनसना जाता है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथियां ये सबसे ज्यादा लार निकालती है, स्राव करती है। ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या करती है, लार स्राव करती है, जो हमारे कान के पीठ क्या होती है, हाँ नीचे। तो सबसे जबड़े के कोण के कहाँ कहाँ होती है, ये जबड़े के कोण के पीछे, जबड़े के कोण के पीछे होती है सबसे। और कहा, कान के नीचे, क्या होती है, हमारे कान के नीचे और सामने होती है। ठीक है, हम कोई कभी खट्टी चीज एकदम से एकदम भयानक खट्टी चीज पे सी खाते हैं, क्या होता है यहाँ पे एकदम झंझनाहट सी अजीब सा लगता है। ठीक है, तो क्या करते हैं वहां से ना एकदम बहुत सारी लार, ये बड़ी लार ग्रंथियां है। अब बात कर ले सबसे छोटी लार ग्रंथियां, सबसे छोटी लार ग्रंथियां, तो सबसे छोटी लार ग्रंथियों की बात करें, सबसे छोटी लार ग्रंथियों की बात करें तो सबसे छोटी लार ग्रंथियां सबल्यूअंग, सबल्यूअंग, सबल्यूअंग है सबसे छोटी लार ग्रंथियां, सबल्यूअंग सॉरी अल है, सबल्यूअल है। ठीक है, ये सबसे छोटी लार ग्रंथियां है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको सारे लार ग्रंथियों के बारे में बता दिया। मुंह में इतनी लार ग्रंथियां होती हैं, ये पाचक रस है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, लार ग्रंथि एक पाचक रस है जिसे डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। इसका पीएच स्केल 6.8 होता है। इसका सोर्स लार ग्रंथियां है और एंजाइम इसमें टाइलिन पाया जाता है। पदार्थ जिस पर प्रतिक्रिया करते हैं स्टार्च पॉलीसैकेराइड यानी मंड स्टार्च होता है। हमने फिर बताया आपको कि सबसे ज्यादा स्टार्च हमारे आलू में पाया जाता है। और आगे आते हैं जो पदार्थ बनते हैं, इससे डाइसैकेराइड बनता है। लार से हमारे भोजन में मिलकर क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है। लार ग्रंथियों की संख्या 800 से लेकर 1000 तक होती है। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि पॉलीसैकेराइड है, जो जबड़े के कोण के पीछे, कान के पीछे और सामने होती है। इसके बाद सबसे छोटी हमारी लार ग्रंथि सब लिंगुअल है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। जो लोग यहाँ पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे विज्ञान की और मैथ की सबसे गजब की क्लासें पढ़ती है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही काम आती है। काम क्या आती है, वहां से क्वेश्चन भी आते हैं। अगर लार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें बस इस 10-15 मिनट की क्लास को आप देख लीजिए, लार से संबंधित इससे ज्यादा हमने आपको बताया। ठीक, ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की, तो लार से संबंधित यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप फटाक से कर लोगे। लार से संबंधित क्वेश्चन कैसे आता है हम ये भी बता दो। वो आपसे पूछेगा कि पाचक रस यानी लार ग्रंथियों में लार का पीएच स्केल कितना होता है, आप बताएंगे 6.8 होता है। उसका सोर्स लार ग्रंथि है तो पता ही है। हाँ, एंजाइम पूछ देता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। पूछेगा इस पर प्रतिक्रिया से कौन सा सबस्टेंस बनता है, वो पॉलीसैकेराइड बनता है। हिंदी में भी दे देगा मंड स्टार्च बनता है। ठीक है, और संख्या भी पूछ देगा, पूछेगा सबसे बड़ी लार ग्रंथियां कौन सी है, तो आप बताओगे
पैरोटिड ग्रंथियां हैं जो सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी होती है सबल्यूआन। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।